हॉस्टल में कैंपस में थोड़ा-सा अगर महँगा है तो हमने क्या किया, ग्रामीण परिवेश में आस-पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि अभी शिक्षक-उक्षक का भी बहाली हुआ है, तो किराए पे उन्होंने घर देना शुरू किया है। तो 2-3 लड़कियों को कहीं अच्छे-अच्छे, जहाँ हम जानते हैं कि क्योंकि ये मेरा गाँव है, कि कौन-सा परिवार अच्छा है, नहीं है, फिर हमने वहाँ पे भी उनको रखवाया। तो ये दोनों सुविधा है, कैंपस में रह सकते हैं, गाड़ी से आ सकते हैं, एज़ वेल एज़ गाँव में भी बहुत कम खर्च में रहने की सुविधा उपलब्ध है। सबसे पहले तो एक ग्रामीण परिवेश में दिक्कत क्या हो रही है कि जो भी स्कूलें खुल रही हैं, उनमें जो पढ़ाने का मापदंड है ना, वो सीबीएसई लेवल का है ही नहीं। जो हमने भी यहाँ देखा, मैं भी 3 साल पहले जैसा आप लोग जानते हैं, हमने शुरुआत करी थी। तो इस 3 साल में हमारे सफ़र में हमने बस यही कोशिश करी है कि बच्चों का ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस, जो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उनका संस्कार जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज के डेट में लोग संस्कार से दूर चले गए हैं। संस्कार पे सबसे पहले फोकस करते हैं हम लोग। उनको बताते हैं कि बच्चे सुबह उठो, मम्मी-पापा को प्रणाम करो, या भगवान का एक एक जो आचरण जिसको कहते हैं ना, पहले कहावत होती थी। तो सबसे पहला काम तो हमने उस पे करा है। उसके बाद उनकी पढ़ाई आती है। पढ़ाई पे आज के डेट में हमने ऐसा माहौल दिया है कि जहाँ पे लोकल टीचर्स के साथ-साथ बाहर के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, आसाम, भागलपुर, इन सारी जगहों से शिक्षक हमने दिया, जो कि ना सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बल्कि उनके साथ मिलके उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, आप कैसे इंसान बनोगे, आपका कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। आज के डेट में मॉर्निंग में हम लोग असेंबली में इंग्लिश और हिंदी दोनों का कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट करा है, जहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे हैं। बच्चे एक दूसरे को देख के सामने आ रहे हैं, वो खुद आगे बढ़ के इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे बोलना है, वो झिझक, एक 300-400 बच्चों की भीड़ के सामने खड़े होकर बोलने का एक कॉन्फिडेंस। किताब तो आज के डेट में पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, ये हम सबको जानते हैं। किताब के साथ-साथ जो एक प्रैक्टिकल दुनिया है, जो एक कॉम्पिटिशन है, आज हम गाँव में सोच रहे हैं, बच्चे जो गाँव के, उनको कितनी बड़ी भीड़ दिखी है उन्होंने। बहुत से बहुत 500, 600, 700। आज अब बड़े स्कूल यही बच्चे जब मधुबनी जाएँगे तो उस भीड़ में वो विलुप्त हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। तो जो सबसे पहला वर्किंग है इस स्कूल का, गुलाब विष्णु पब्लिक स्कूल का, वो एक है उनके संस्कार पे, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में, और साथ ही साथ उनकी शैक्षणिक, जिसको हम लोग पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन, वो तो साथ में हम लोग इम्पोर्टेंस देता ही, और वो सीबीएसई पे टोटली पाठ्यक्रम बेस्ड है। आप अगर बात करेंगे हमारे यहाँ क्लास 6 से, तो हम लोग आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, एस चांद, जो एक प्रीमियम स्कूल से बुक चलते हैं, हमारे फैकल्टीज उतने इक्विप्ड हैं, हमने बाहर से उन लोगों को लाया है, जो कि वो सारी चीज़ों को पढ़ाते हैं। और जूनियर्स में भी हम लोग बहुत ही रिगरस की सीबीएसई के नए मापदंड का जो सिलेबस है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। पढ़ाई के अलावा जो नियमित तौर पे होता है, हर एक बुधवार को मधुबनी से शिक्षक आते हैं, इवोल्यूशन डांस अकेडमी के मनीष जी, जिन्होंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते हुए, वो आते हैं, वो डांस करवाते हैं। इसके अलावा हर एक शनिवार को मिथिला पेंटिंग के ऑथराइज्ड टीचर, जो हमारा मधुबनी में खुला है सौराठ में, वहाँ से जिनको सर्टिफिकेट मिला है, वहाँ से जिनके पास आईडी कार्ड है, वो शिक्षिका आती हैं, वो पढ़ाती हैं। इसके अलावा बहुत जल्द तबला और शास्त्रीय संगीत में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इंडोर गेम्स की पूरी सुविधा है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, प्री नर्सरी के बच्चों की, उनके लिए अलग अंदर से सेटअप है। इसके अलावा बाहर एक ग्राउंड है, जिसमें कि झूले, ये खेलने, स्लाइडिंग व्लाइडिंग, वो सारा है। अगर रेगुलर स्पोर्ट्स में बात करेंगे, तो अभी आज हम लोग बास्केटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन, इन तीनों की सुविधा नियमित तौर पे दे रहे हैं। सबसे पहला मापदंड तो ये है कि बच्चे आने के बाद आप कहेंगे कि किस क्लास में होगा, वो इस स्कूल में नहीं होता है। सबसे पहले तो हम उन बच्चों का, मैं जो प्रिंसिपल हैं शुभम, या हमारे एडमिन टीम के जो लड़के हैं, वो उन बच्चे का ना सिर्फ पढ़ाई, उनका कैसा पहनावा है, कैसा उनका देख रेख है, उनकी उम्र क्या है, उन सारे चीज़ों को देखते हुए हम गार्जियन को सजेस्ट करते हैं कि ये बच्चा इस क्लास में, भले वो किसी स्कूल में 5 में है, 6 में, वो मापदंड नहीं है हमारे यहाँ, हम इनको इसमें लेना चाहेंगे। और गार्जियन सब इस बात को समझ रहे हैं कि इस स्कूल में छोटे-छोटे चीज़ों को देखा जा रहा है, जो बच्चों की गलतियाँ जो बाकी स्कूल ने छोड़ दी है, उस पे काम हो रहा है। एडमिशन अभी आज के दौर पे जो हम ₹2500 ले रहे थे, वो भी फ्री चल रहा है हमारे यहाँ। आपको जो हम सामान दे रहे हैं, बस उसकी मिनिमम कॉस्टिंग आती है। यहाँ पे कोई भी स्टिकर लगा के, कोई भी रेट बढ़ा के कुछ भी नहीं है। अभी सच पूछिए तो शिक्षा को इस संस्थान में बेचा नहीं जा रहा है। हाँ, ठीक है, हम आपको सुविधा दे रहे हैं, तो उसके लिए पैसा तो ज़रूर लेंगे। इस नए सेशन में हम लोग बहुत जल्दी साइंस लैब और लाइब्रेरी का भी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 7, 8, 9 में भी बच्चों का अच्छा एडमिशन हुआ है। तो उन सारी सुविधाओं को उनको देना ज़रूरी है, तभी आगे भविष्य में जाके वो सीबीएसई 10th में अपने आप को सही तरीके से पेश कर पाएँगे। तो अगर परीक्षा की बात की रहेगी, तो हमने अपने यहाँ परीक्षा को 2 मापदंड में कर दिया है। हमने क्या किया है, एग्ज़ाम तो हम लेते ही हैं, परंतु हमने प्रोजेक्ट बेस्ड भी एग्जामिनेशन, एक्टिविटी बेस्ड जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट करी। आप क्लास 1 में हो, चाहे आप क्लास 8, 9 में हो, वो प्रोजेक्ट कंपल्सरी हमने उस मापदंड को दिया। एक तो उससे फायदा क्या होता है, बच्चे खुद से करते हैं, खुद से करने में सीखने का ज्यादा है। किताब से करते हुए किताब को पढ़ के रट लो और एग्जाम दे लो, वो अलग चीज है, परंतु जब आप खुद चीजों को करते हो, तो आपका खुद का मनोबल बढ़ता है।
और आने वाले समय में हम लोग अगले साल से इसको 50-50 करें। 50 पार्ट विल बी थ्योरेटिकल पढ़ाई और 50 बेस्ड टोटली एक्टिविटी पढ़ाई बेस्ड पढ़ाई होगी यहाँ पे। हॉस्टल की सुविधा है करंटली आज के डेट में हमारे यहाँ हॉस्टल पिछले साल से ही चालू है। हॉस्टल में हम लोग दूर-दूर तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर से जो अभिभावक हैं वो आ रहे हैं। महीने का चार्ज उसका बहुत ही न्यूनतम रखा गया है। 3 टाइम खाने के साथ पढ़ाई स्कूल की, शाम की पढ़ाई के साथ एक मिनिमम 6500 रुपए महीने का है। अभी उसमें भी हमारा क्या नाम है कि आप पहले हॉस्टल आइए, पूरा विजिट कीजिए, रैंडम कभी भी। हम ये नहीं करें कि आप हमें बता के आओ। हमारे स्कूल की सुविधा देखने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि आप दिन में कभी भी आइए, हर दिन एक ही चीज़ मिलेगा, कुछ बदलेगा नहीं आप। मैं मनीष कुमार डायरेक्टर हूँ गुलाब विष्णु फाउंडेशन ट्रस्ट का, जिसके अंतर्गत 2 संस्थाएँ अभी चल रही हैं, जो हमारा गुलाब विष्णु नर्सिंग महाविद्यालय, जहाँ नर्सिंग का कोर्स, और ये हमारा गुलाब विष्णु पब्लिक स्कूल है।